कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान मन के हमरे मन दुयो बटले बहुत बहुत स्वागत हमरे मन करीला और जोहार भी है संगे संगे। बिल्कुल, और जल्दी से हम बिना देर किए आज कृषि समाचार देख लेते हैं। एकदम नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। नाबार्ड की योजना GLG किसानों को बैंकों से मिलेगा ऋण। मछलियों के मूल्य संवर्धन विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। सफल किसान सुमन देवी से एक मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। नाबार्ड ने किसानों के GLG यानी संयुक्त देयता समूह को ऋण उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। ये रांची जिला के लिए होगा। इस योजना के तहत मार्च 2014 तक रांची के सभी बैंकों की हर शाखा को कम से कम 25 GLG गठित करने का निर्देश दिया गया है। महिला जागृति समिति को 500 GLG की स्वीकृति मिली है। सभी बैंकों ने अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए 357 GLG पर ऋण राशि 1 करोड़ 78 लाख रुपए होने का अनुमान लगाया है। झारखंड मत्स्य विभाग के धुर्वा स्थित शालीमार प्रशिक्षण केंद्र में पिछले दिनों मछलियों के मूल्य संवर्धक विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि CIFT विशाखापट्टनम के प्रधानाचार्य डॉक्टर M प्रसाद ने कार्यशाला में उपस्थित मछली पालकों को संबोधित करते हुए कहा, झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों के अनुसूचित जनजाति के मत्स्य कृषकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं प्रशिक्षण कराया जाएगा। उसका मुख्य विषय है कि मछली निकालने के बाद और मछली को कैसे सही ढंग से रखा जाए, सड़न से बचाया जाए और साथ साथ मछली का मूल्य संवर्धन के लिए कैसे उसके अन्य उत्पाद को तैयार किया जाए, यथा पापड़, मछली का अचार और भी अन्य कटलेट वगैरह, तो जो भी उसके फिले, तो इन सभी बातों की जानकारी हमारे अनुसूचित जनजाति के मत्स्य कृषकों को महिला एवं पुरुष इसमें प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं और इससे उन्हें यह लाभ होगा कि मछली का अन्य उत्पाद भी तैयार करके उसका मूल्य संवर्धन करा सकते हैं। जो किसान सब्जी फसल आलू की खेती करने जा रहे हैं वो अपनी फसल को अंगमारी रोग से बचाने के लिए मैंकोजेब या रिलोमिल दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। आलू फसल में अंगमारी रोग के प्रकोप से शुरुआत में निचली पत्तियों पर छोटे छोटे फीके भूरे रंग के चमकदार धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे ऊपर की पत्तियों पर भी फैलने लगते हैं और अंत में पत्तियां सिकुड़कर गिर जाती हैं। इस बीमारी के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2.5 ग्राम या रिडोमिल 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। जो किसान ग्लेडियोलस फूल की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए कैंडीमैन, 8th वंडर, अमेरिकन ब्यूटी, जैक्सन विले गोल्ड, जेस्टर हर मेजेस्टी या व्हाइट प्रॉस्पेरिटी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। शीत और वसंत ऋतु में ग्लेडियोलस में अच्छा पुष्पन होता है तथा खुली धूप में अच्छी पैदावार होती है। पौधों के बीच 30 गुना 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें तथा प्रति हेक्टेयर 1.6 लाख कंद लगाएं। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित व्यावसायिक किस्मों में कैंडीमैन, 8th वंडर, अमेरिकन ब्यूटी, जैक्सन विले गोल्ड, जेस्टर हर मेजेस्टी या व्हाइट प्रॉस्पेरिटी लगाएं। किसान ट्रैक्टर चालित पटेला की मदद से मिट्टी को बराबर करने और मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कर सकते हैं। इसके उपयोग से उपज में 2 से 3% की वृद्धि देखी गई है। चलिए मिलते हैं सशक्त एवं सफल महिला किसान सुमन देवी से, जो अभी सब्जी फसल आलू की शानदार खेती कर रही हैं। तारीख गवाह है कि औरतों ने जब किसी काम का जिम्मा अपने हाथों में लिया है, दुनिया ने उनके कौशल का लोहा माना है। ऐसी ही एक महिला किसान है सुमन देवी।
जो न सिर्फ कृषि कार्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं बल्कि अपने सभी फसलों का सफल और शानदार उत्पादन कर रही हैं। अभी ये मौसम आधारित सब्जी आलू की फसल लगाई हुई हैं। मटर लगाए हैं, गोभी लगाए हैं, आलू लगाए हैं और फूलगोभी लगाए हैं और फिर एक जगह और मटर लगल है। 4 में 2 बच्चे सब स्कूले जाते हैं, हम लोग 2 ही आदमी लगल रहते हैं खेती में। कभी कभार टाइम निकलता है तो ये सब आ जाते हैं, नहीं तो हम ही लोग दोनों लगल रहते हैं। बढ़िया से बिक्री होने से हो जाता है 1 लाख तक। हाँ, खेती से परिवार चल रहा है, बढ़िया खुशल मंगल है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपये से 2250 रुपये। चावल मध्यम 2500 रुपये से 2700 रुपये। चावल उत्तम 3450 रुपये से 4550 रुपये। गेहूँ 1850 रुपये से 2150 रुपये। चना 3650 रुपये से 4050 रुपये। दाल अरहर 5500 रुपये से 6850 रुपये। दाल मसूर 4550 रुपये से 5450 रुपये। दाल चना 3800 रुपये से 4200 रुपये। सरसों तेल 8700 रुपये से 9450 रुपये। चीनी 3300 रुपये से 3400 रुपये। आलू 2000 रुपये से 2350 रुपये और प्याज 2000 रुपये से 2400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने बहुत सारी जानकारी ली, मंडी के भाव के बारे में जाना और देखो हमरे मौसम कर जानकारी ले ली और नवा जो हमरे मन कर तकनीक है से के हमरे मन जान ली और बुझ ली और हमरे मन कार्यक्रम कर और करब, लेकिन उकर से पहले कुछ विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी।
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो पहली वाली जानकारी है वो ये है कि चना और मटर में जो कीट प्रबंधन है वो कैसे की जाए। एकदम। और देखो हमारे मन संगे विशेषज्ञ जुड़े हैं और विशेषज्ञ हमारे मन के जानकारी देवें। डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव हमारे मन संगे हैं, तो इनकर से जानकारी हमारे कर ले। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे चना एवं मटर में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने चुना है चना एवं मटर में उर्वरक प्रबंधन, तो इससे तात्पर्य क्या है? किसान भाई इससे क्या समझे? उर्वरक प्रबंधन से मतलब होता है कि किसान उचित मात्रा में यूरिया, DAP और फास्फोरस का उचित मात्रा में खेत में प्रयोग करें। इसके लिए यदि हम चना में खाद का प्रबंधन लें, जो उर्वरक हम देते हैं उसमें अगर हम करीब 5 कुंटल बर्मी कंपोस्ट या 2 गाड़ी हम गोबर की खाद डालें बुआई के समय। इसके बाद हम 25 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटास के साथ साथ अगर 20 किलो हम सल्फर का भी प्रयोग करें तो उसकी जो उपज है वो अधिकतम होती है। और किसान भाइयों, ये भी मतलब ध्यान देने की बात है, चूँकि ये चना एक दलहनी फसल है, तो जब हम बीज उपचार करें तो हम चने के बीज को राइजोबियम कल्चर से ज़रूर उपचारित करें, जिससे क्या होता है कि जो वातावरण में नाइट्रोजन है वो उसको यूरिया में बदल देते हैं और प्रति हेक्टेयर कम से कम 30 से 35 किलो नाइट्रोजन की हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। तो नाइट्रोजन मतलब जो खाद एवं उर्वरक देते हैं तो उसका जो तरीका है, जो उचित तरीका है, उसके लिए ये है कि हम नाइट्रोजन की पूरी मात्रा और फास्फोरस की भी पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा और सल्फर की पूरी मात्रा बुआई अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देते हैं। इसके बाद हम बीज की बुआई करते हैं और बुआई करने के बाद हम पाटा दे देते हैं और जब हमारे फसल 30 से 35 दिन का हो जाए तो हम उसमें हल्की सिंचाई दे देते हैं। डॉक्टर साहब, उर्वरक देने का सही समय क्या होता है? चूँकि चना है एक दलहनी फसल है, इसमें बीच में हम यूरिया और या DAP जैसे कि वो अनाज वाली फसलों में देते हैं, तो इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए जितनी भी मात्रा है हम जुताई के अंतिम जो जुताई होती है खेत के, उसी समय हम उसको खेत में डाल देते हैं और जिससे कि मतलब हमारी जो उपज है वो है। लेकिन अगर हम किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खाद की मात्रा कितनी डालनी चाहिए, उससे पहले वो जिस खेत में भी अगर चने की बुआई कर रहे हैं तो वहाँ हम मिट्टी जांच करा लें, जिससे कि मालूम हो जाए कि हमको कितनी मात्रा में संतुलित उर्वरक देना है, जिससे कि हमारा वेस्ट भी ना हो और उत्पादन भी अच्छा। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि मटर के लिए वो क्या करें? मटर भी किसान भाइयों एक दलहनी फसल है। इसमें प्रति हेक्टेयर अगर हम 12 किलो नाइट्रोजन, 110 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास का अगर हम प्रयोग करें प्रति हेक्टेयर से, तो हमारा संतुलित मात्रा में खाद की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन ये भी चूँकि एक दलहनी फसल है तो बीज को कार्बेंडाजिन से उपचारित करने के बाद, यानी फफूंदनाशी और कीटनाशी के उपचारित करने के बाद हम इसको अगर राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें तो हमारा जो उपज है वो मटर की उपज है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी जाके, और ये भी जो वातावरण की नाइट्रोजन को अपने अंदर समावेशित कर यूरिया की पूर्ति करेगी, कि नाइट्रोजन की पूर्ति। तो किसान भाइयों, चूँकि इस समय मटर की बुआई पूरी हो चुकी है और जो किसानों के पास खेत तैयार नहीं था
उन्होंने अगर बुआई नहीं की है तो उसका खाद की मतलब मटर में खाद की पूरी मात्रा डाल दें। यदि जो बुआई करने की तैयारी कर रहे हैं तो जो 12 किलो नाइट्रोजन, 110 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास का उर्वरक का प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद, चूँकि दलहनी फसलों में एक ही बार ही खाद दिया जाता है तो दोबारा उसका प्रयोग ना करें। और साथ साथ ये भी किसानों को सलाह दी जाती है कि बुआई यदि कर चुके हैं तो दोबारा खेत में खाद ना दें। साथ साथ ये पहली जो निकाई गुड़ाई है वो 20 से 25 दिन पे और दूसरी निकाई गुड़ाई 40 से 45 दिन पे करें। यदि चने का खेत हो तो जो उसमें एक बहुत ही प्रक्रिया होती है जिसको नीपिंग या मतलब खुटाई बोलते हैं, वो 30 से 35 दिन के अंदर ही कर लें। कम से कम 2-3 नीपिंग करने से उसकी ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ होती है और ज़्यादा मतलब शाखा निकलती है, जिससे कि ज़्यादा हमारा जो उत्पादन है वो अधिक से अधिक होता है। और किसानों को ये भी सलाह दी जाती है कि मतलब वो पहली सिंचाई फूल आने से, चने में फूल आने से पहले कर दें यदि खेत में नमी की कमी है तो। अगर मटर में भी जो पहली सिंचाई है 35 दिन पे करें और दूसरी है कि 40 से 45 दिन 50 से 60 दिन पे दूसरी सिंचाई कर दें, जिससे कि उत्पादन अधिक बढ़ जाएगा। यदि किसान भाई यदि देखे कि खेत में, चने के खेत में या मटर के खेत में कीड़ा लगा हुआ है तो कीड़े जो ज़्यादातर देखा जाता है कि एक हरे रंग का मतलब कीड़ा होता है, प्यूपा है, वो चने के फल को खाता है। और ये भी है कि चने में एक विल्ट रोग भी होता है जो कि सुखा देता है पौधे को। तो अगर हम बीज उपचारित कर देंगे तो हमारा जो उकठा रोग या विल्ट रोग है वो नहीं लगेगा। और अगर कीड़ा हम चने में देखें तो हम कोई भी कीटनाशी का प्रयोग करें, जैसे क्लोरीपायरिफास है या मेटासिस्टाक्स है, उसका 1 लीटर में 2 ml मिला के अगर लिक्विड में है या पाउडर है तो हम उसका अगर छिड़काव करें तो हमारा जो कीट है और बीमारियां हैं वो नियंत्रित हो जाएंगी। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी चने और मटर की उर्वरक प्रबंधन एवं देखभाल के बारे में। डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार। तो अभी आपने देखा चना और मटर में जो कीट प्रबंधन है उससे हम कैसे सीख सकते हैं और साथ ही अपने जो चने मटर को है किस तरह से कीटों से बचा सकते हैं। और देखो किसान मन, हमारे मन संगे एक तो प्रगतिशील किसान है कार्तिक डांगी। ये प्रगतिशील किसान ये वास्ते हैं कि बहुत सारा खेती करें ना और बहुत तरीका से खेती करें, तो इनके हमारे मन के देखे के चाहिए, जाने के चाहिए, बुझे के चाहिए कि कैसे मन खेती करें ना और सफलता कैसे ले बोलते हैं। बिल्कुल, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं ये वाली भी जानकारी। आज सफल किसानों की इस कड़ी में हम आए हुए हैं पाली ग्राम में, जो कि रातू थाना के अंतर्गत आता है। और इसमें हमारे साथ एक सफल किसान हैं कार्तिक डांगे जी, जो कि अपनी सफलता की कहानी अपनी ही जुबानी आप लोगों को बताएंगे। कार्तिक जी, यह बताइए कि जो खेती हम लोग पीछे आपके देख रहे हैं, तो इसको करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसको करने की प्रेरणा अभी कहीं हम लोग एड उड आता था, कंपनी वाले लोग आते थे, खाद जो दवाई लोग बेचते हैं वो सब कुछ बीज डेमो वगैरह में हम लोग को देते थे। तो ट्रायल में हम लोग पहले लगाए थोड़ा बहुत 2-4 पारी में, 1-आध कोना में, तो देखते गए कि इसका बीजा बहुत ही अच्छा आने लगा। तो फिर इसको हम लोग बृहद पैमाने पर करने लगा और उससे बहुत मोटा मुनाफा हम लोग को होने लगा, लाखों 2 लाख में। अभी देखिए लोकल जो मटर लोग लगाता है वो मार्केट में मिल जाता है आपको 30-40 रुपये किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये किलो बीज आपको मिल जाता। और हम लोग जो ये क्वालिटी लगाए हैं 200, 220, 180 का लगाए, वो मटर जो है सो आपको कम समय में फल जाता है और बहुत कम फलता है। और ये थोड़ा है कि 15 से 20 दिन ज़्यादा समय लेता है, लेकिन इसका फल में क्वालिटी है कि एक मटर का पौधे पर कम से कम 4 इसके डाली हैं और जो मेन डाली है उस पर कम से कम तो 20 मटर फला हुआ है अभी के तौर पर। इस साल के बरसात के अनुसार देखा जाए तो फसल कुछ भी नहीं बचा, पूरे तरह से नुकसान हो गया। फिर भी ये क्वालिटी का जो बीज है इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और एक तो दवाई जो है
हम लोग इसमें यूज करते हैं बायोजैम। लोग को बायोजैम लिक्विड भी है और दाना भी है, तो हम लोग लगाते समय इसका दाना देते हैं और जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर इसका घोल देते हैं। इससे पौधा का रिजल्ट है कि लास्ट तक पूरा हरापन रहेगा और जो फसल आएगा वो पूरा बड़ा बड़ा होता है। कार्तिक जी, अभी आपने कहा कि तकनीकी रूप से आप खेती कर रहे हैं, तो हम अब यह जानना चाहेंगे कि जो आपके पूर्वज मतलब बाबूजी करते थे, दादाजी करते थे, जो पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, और अभी आप जो नई नई तकनीकों के द्वारा करते हैं, तो दोनों में कितना अंतर पाते हैं? दोनों में अंतर ये है कि अगर 50 डिसमिल को मेरे दादा या मेरे पिताजी एक बैल और एक हर से, 2 बैल एक हर से अगर उसको जोतते थे तो दिन भर उनको जोतने में लग जाता, तो जोतते करते हुए लोग को तो बहुत समय लगता था। अभी का आधुनिक युग में है कि ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर से एक दिन में खेत तैयार हो जाता है। पहले तो ट्रैक्टर से भी प्रॉब्लम होता था, लेकिन अभी 2 साल के अंदर में ऐसा आ गया है कि पूरा घास यदि आपका हरा है तो जो अभी दवाई आ गया, घास को स्प्रे कर दिया, घास खत्म, और एक नया हर जो आ गया है वो हर को एक बार अब चला दीजिए, उसका नाम है रोटावेटर, लोग कहता है नया टेक्नोलॉजी का, तो एक बार चला दिए दूसरा बार में खेत तैयार, तुरंत आप उसमें फसल डाल सकते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। तो मटर के अलावा आप और कौन कौन सी खेती करते हैं और इसमें सहयोग आपके परिवार के कौन कौन से सदस्य देते हैं? देखिए, हम खेती ऐसे बृहद पैमाने पर 6 महीना करते हैं। जब मानसून आना चालू होता है तब हम ओल लगाते हैं, अदरक लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं, गोभी लगाते हैं और आलू लगाते हैं। यही 4-5 खेती है और इसमें हम लोग बहुत अच्छा खासा कमा लेते हैं। बाकी जो 6 महीना मेरे पास जो बचता है गर्मी का, मार्च के बाद, उसमें हम लोग खेती से कमा के एक फार्म बनाया, मुर्गी फार्म। वो बहुत बृहद पैमाने पर है, लोग देखने के लिए मेरे पास भी आता है, कुछ सीखने के लिए भी आता है, तो लोग को भी हम लोग सिखाते हैं कि भैया ऐसे ऐसे करो, इतना डायमीटर का फार्म बनाओ, एक मुर्गी के लिए 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन अभी कुछ दिनों से इधर कमाई उसमें नहीं हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा खेती में ज़्यादा ध्यान दिए हुए, क्या कि साल खेती में बहुत अच्छा पैसा हुआ है। किसान भाइयों, आपने देखा कि इन्होंने कहा कि खेती करते हैं और खेती से जो समय मिलता है उसका यह उपयोग फार्म के रूप में करते हैं। तो आप भी अगर चाहें तो मुर्गी फार्म, गाय फार्म आदि खोल सकते हैं और खेती के साथ साथ उसको भी कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। अब हम यह जानना चाहेंगे कार्तिक जी कि मटर लगाए हुए हैं, आपने कहा कि नकदी फसलों का खेती आप करते हैं। हाँ, नकदी तो इससे सालाना आपकी कितनी आय हो जाती है और आपके परिवार के सदस्यगण कितना खुशहाल पाते हैं? इससे मोटा मोटी देखिए रिजल्ट तो 5-7 लाख रुपए हम लोग खेती से कमा लेते हैं। 5 हम लोग सदस्य थे, 2-3 मेरे 2 बेटी 1 बेटा और 2 हम दोनों परिवार, 5 आदमी। तो विगत वर्ष हमने अपनी बेटी 1 बेटी, बड़ी बेटी का तो शादी कर दिए, वो भी खेती से कमा के किए, 5-7 लाख रुपया खर्चा हुआ। अभी 1 बेटा पढ़ रहा है अच्छा खासा स्कूल में, 1000 रुपये खर्चा है, बेटी पढ़ रही है, और हम 2 जो हैं यहाँ, हम लोग दोनों आदमी खेती पर लेबर लेके लगे हुए रहते हैं। लेकिन 5-7 लाख रुपए हम लोग खेती में कमा लेते हैं। अभी मटर 60 रुपये किलो बिक रहा है, हर एक सप्ताह 2 कुंटल निकलता है। तो ये जो मटर आपने लगाया है, इसके लिए बीज क्या आप खुद तैयार करेंगे या फिर मार्केट से लाते हैं? नहीं, ऐसा है ना कि लोकल बीज हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है जितना जो बाहर से पैकिंग, बेंगलोर से, चेन्नई से या इधर दिल्ली साइड से जो, या बनारस से, इधर का जो मटर आता है, खास करके बंगलोर से जो मटर हम लोग को मिलता है पैकिंग, हाइब्रिड का ओरिजिनल पैकिंग, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और ये लोकल वाला का ना बीजा जो है, फसल जो मटर फरेगा वो छोटा छोटा पड़ता है, दाम अच्छा नहीं मिलता, दाम मार्केट में इसका अच्छा नहीं मिलता है। और जो मटर लगाया है 5 रुपये किलो में टाइट बिकता है, यही सबसे बेनिफिट बाहर का हर साल बीज मंगा के लगाने में है। उसी तरह आलू का हुआ, तो आलू लोग लोकल भी लोग लगाता है अपने पास भी रख के, लेकिन हम लोग नहीं। एक लोकल में बीज इसका सिर्फ अदरक का है, जो अदरक का बीज आप अपने से तैयार कीजिए, घर पर रख दीजिए, तो उसका बीजा 100% आपको सही मिलेगा। क्या है, उसका बाहर से जो बीजा आता है वो सही नहीं मिलता है। और दूसरा है ओल। ओल का एक खेती ऐसा है कि न तो उसमें डूबने का डर है, डूबने का किसी तरह का किसान को कहीं से कोई संभावना नहीं है, सिर्फ उसको लगा देना है,
लगा देने के बाद एक आध बार घास हो गया तो उसको निकलवा देना है, और नहीं तो उसका बहुत ही अच्छा पैसा है। एक ओल में नए पर में 20 से 30 रुपये का इनकम होता है। हमारे किसान भाई जो आप और नवयुवक किसान हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको हम लोग देखिए, जो ऐसे घूमते फिरते रहता है उन लोग को तो हम लोग समझाते हैं कि देखो कम से कम बाकी दिन जो आप इधर उधर नष्ट करते हैं, कम से कम बरसात के समय में तो आप खेती कीजिए 4-5 महीना, उस समय तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होता। ठंडे के मौसम में मटर लगा लीजिए, आलू लगा लीजिए, बरसात में धान वगैरह लगा लीजिए, और यदि धान में मन नहीं लगता है तो आलू लगा लीजिए। सब तो बरसात का खेती है, ओल लगा लीजिए। तो यही सब कहते हैं। इससे बहुत किसान मेरे यहाँ देख के हम लोग का बहुत सीख गया और बहुत आगे निकल गया। लोग जिसके पास 10 रुपया नहीं रहता था, आज वो मोटरसाइकिल पर घूमता है, यही खेती की बदौलत। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि कार्तिक जी ने बताया कि अगर परिवार का साथ मिले और अच्छे ढंग से खेती किया जाए तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा किया जा सकता है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नगद जानकारी और किसान के हमरे मन देख ली कि कैसे नहीं खेती करे ना और कैसे सफल होला ही हमरे मन कर, तो इनका से सीखे रहे हमरे मन के और बिल्कुल। और इसी तरह आप भी सफल हो सकते हैं अगर आप लगातार हमारा जो कार्यक्रम कृषि दर्शन है उसे देखते रहें और साथ ही हमें पत्र भी लिखते रहें। तो जल्दी से हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834-001। तो आशा करेला किसान रोड मन की ये जानकारी जो हमरे मन दिली से रोड मन के बहुत लाभ पहुँचाई और रोड मन इकर से लाभ पहुँचाई और संगे संगे रोड मन खेती बाड़ी कर साथे साथे बहुत आगे बढ़ा। और साथ ही आपके लिए ढेर सारी जानकारी यूं ही लेके आएंगे। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। जोहार।